फाइबर टू फैब्रिक यानी धागों से कपड़ा बनाना। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, वैरायटी इन फैब्रिक। तो कपड़े किस तरह के होते हैं? कपड़े काफ़ी तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पॉलीस्टर के, नायलॉन के, कॉटन के। हाँ, तो ये कहाँ से बनते हैं सब? ये बनते हैं हमारे यार्न से और फाइबर से। यार्न क्या होता है? थ्रेड होता है बेसिकली, ठीक है। और जो फाइबर्स होता है, ये यार्न हो गया, ये धागा। और धागे के जो पतले पतले रेशे होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं फाइबर्स, ठीक है। उन्हें बोलते हैं फाइबर्स और धागे को बोलते हैं यार्न। और धागे को बुन के बनता है कपड़ा, उसे बोलते हैं फैब्रिक। तो हमारे पास ये जो फाइबर होते हैं वो दो तरीके से ऑब्टेन किए जा सकते हैं। जैसा पहला है नेचुरल फाइबर और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। तो काफ़ी सालों तक हमारे पास कोई सिंथेटिक फाइबर नहीं थे, सिर्फ नेचुरल फाइबर थे और वो हमें मिलते थे वूल, कॉटन और जूट से। और सिंथेटिक फाइबर बाद में डेवलपमेंट हुआ साइंस में, तो ये नायलॉन, पॉलीस्टर और आर्क्लिक जैसे और भी सिंथेटिक फाइबर हमें मिल सके, ठीक है। जैसे हमारे पास पॉलीकार्बोनेट के फाइबर्स होते हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए, ठीक। और ये अब हमें प्लांट सोर्सेज दिए हैं कुछ, जैसे कॉटन और जूट को ऑब्टेन करने के लिए। कॉटन होता है हमारा ऑब्टेन कॉटन प्लांट से, और इनकी बॉल्स की फॉर्म में होता है, कॉटन बॉल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और उसको फिर की जाती है हमें गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी हमने काटते हैं, इस तरह कंघी से होती है, इस तरह काट के कॉटन को सीधा करा जाता है, इन बॉल्स को, ठीक। इन्हें सीधा करके फिर इनसे धागा बनाया जाता है। कॉटन का इस्तेमाल कई वैसे भी होता है एज इट इज़, जैसे मैट्रेस में भरने के लिए, रज़ाई में भरने के लिए, और बत्ती बनाने के लिए, विक बत्ती बोलते हैं ना, जो दिए में या फिर कोई कैंडल में या और कोई भी चीज़। और जूट हमें मिलता है जूट प्लांट से। इसकी इसकी स्टेम को कट करके हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। पत्ते वगैरह हटा दिए, स्टेम से जूट बना दिया, उसकी बोरियां बनती हैं, मतलब जो जूट फाइबर होता है उसकी बोरियां बनती हैं। और इसमें वूल होता है, वूल ऑब्टेन होता है, पता है, वो तो शीप से होता है ना, कश्मीरी वूल जो होता है कश्मीरी गोट से और शीप वगैरह से सबसे ऑब्टेन किया जा सकता है वूल। आ जाते हैं स्पिनिंग ऑफ कॉटन, यानी कॉटन को बदलना, किसमें? धागों में। तो हम कॉटन के जो फाइबर होते हैं उनको लेते हैं, वही चरखा होता है, चरखे के अंदर पिरो देते हैं और फिर इसे चलाते रहते हैं। यहाँ से ये हैंडल होता है और ये हमारे पास धागा फिर मिलने लगता है। यही टकली, स्पिनिंग को करने के लिए टकली, चरखा, इन सब को यूज़ किया जाता है इन यार्न से फाइबर बनाने में। अब यार्न से फैब्रिक बनाना क्या होता है? तो जब हम यार्न से फैब्रिक बनाते हैं तो दो तरीक़ों से बना सकते हैं, वीविंग और नाइटिंग। वीविंग को करने के लिए उन्होंने ये स्ट्रैंड लिए थे, ऐसे करके पेपर के टुकड़े लिए थे, ये ऐसे। तो इनको क्रिस क्रॉस करवा के अरेंज करवा दिया था, ऐसे ये फिर ऊपर ऐसे करके ये बना दिया था। तो जब हम इस तरह से बुनते हैं कपड़े को, है ना, तो हम इसे बोलते हैं वीविंग, यानी पैरेलल वे में, पैरेलल स्ट्रेंड में ऐसे करके कर देना, क्रिस क्रॉस कर देना, तो ये होता है हमारे पास वीविंग। और तो वीविंग को करने के लिए जो हमारे पास मशीन्स होती हैं उसे बोलते हैं लूम्स। कुछ हैंड लूम्स भी होते हैं, है ना, हाथों से चलने वाली,
लूम्स होते हैं और कुछ मशीनी लूम्स होते हैं बड़े बड़े। तो आ जाते हैं हम नाइटिंग पे। तो निटिंग क्या होती है? निटिंग के अंदर हम सिंगल फाइबर का यूज़ करते हैं, या कहें कि सिंगल थ्रेड का यूज़ करते हैं, है? तो उस थ्रेड को हम क्या करते हैं, बुनने लगते हैं। जैसे कि देखा हुआ हमारी दादियों के टॉन्ग्स कर रही है ना, तो इनके अंदर हम वो धागा फंसा लेते हैं और वो ये बुनते रहते हैं ऐसे, और ये बन जाता है हमारे पास कोई कपड़ा, ठीक, इस तरह से। तो इसे नाइटिंग बोलते हैं। इसके अंदर एक सिंगल यान का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, और उस सिंगल यान से ही पूरा कपड़ा बना देते हैं। तो ज़्यादातर ये जो प्रोसेस है ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है और घरों में भी। हमारे सॉक्स वगैरह जो होते हैं, और सॉक्स और स्वेटर्स, है ना, ये सब इस टेक्निक से बनाए जाते हैं। तो अब आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। तो इंडिया में या फिर एंशंट में या एंशंट इजिप्ट में और कहीं भी हम एग्जाम्पल लें, तो जो एंशंट पीपल थे या फिर अर्ली ह्यूमंस कहें, वो इनका इस्तेमाल मतलब जो एज इट इज़ कपड़े तो नहीं थे पहनने के लिए, ना ही कोई मशीन थी, ना नीडल्स थी, तो फिर वो कैसे करते थे, बनाते कैसे थे, धागे निकालते कैसे थे? तो वो क्या करते थे, कॉटन और फ्लेक्स प्लांट थे, उनसे फाइबर को ऑब्टेन करते थे, अलग अलग बालों से, या उनको बालों से, मतलब अपने बालों से नहीं, जानवरों के बालों से। तो उन्हें रोल किया, बांधा, कपड़े बनाए इस तरह से। मतलब उन्हें रोल किया अपने हाथों पे, और रोल करने के बाद तो इन बत्ती सी बन गई ऐसी ही है, इनको ऐसे ही मिलाते गए, फिर इन्हें अपने हाथों से ही ऐसे मिला दिया और कपड़े बना दिए, ठीक है, बुन बुन के अपने हाथों से कपड़े बना दिए। और उन कपड़ों को वो ऐसे ही पहन लिया करते थे बिना सिले, क्योंकि उस वक्त सिलने की कोई टेक्निक मौजूद नहीं थी, क्योंकि निडल वगैरह नहीं थी। निडल आने से पहले, जब निडल आई तो लोगों ने कपड़े को सीना भी शुरू कर दिया। तो हम भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं बिना कपड़े सिले हुए, जैसे साड़ी हो गई, और हमारे पास जो हो टर्बन, पगड़ी वगैरह, ये सब बिना सिले कपड़े होते हैं जो हम पहनते हैं, ठीक। तो कॉटन रोल्स लिए जाते हैं, कॉटन रोल्स की करते हैं गिनिंग, उनको बनते हैं, उनसे बनाते हैं हम फाइबर की होती है स्पिनिंग, स्पिनिंग से बनता है यान, और यान से बनता है फैब्रिक, ठीक है। तो इनको यान से फैब्रिक बनाने की दो टेक्निक है, एक तो स्पिनिंग है और एक वीविंग, ठीक है। एक तो यान से फैब्रिक बनाने की दो टेक्निक है, पहली है वीविंग और दूसरी नाइटिंग। तो इस चैप्टर में के लिए तो ये चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया। तो रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा वैरायटी ऑफ फैब्रिक कई तरह के होते हैं, सिल्क के होते हैं, वूल के होते हैं, है ना। सिल्क फाइबर की तो बात ही नहीं करी जैसे, क्योंकि इसमें था नहीं, इसलिए बात नहीं करी। तो यार्न फैब्रिक्स और नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, कॉटन, जूट, स्पिनिंग, और टकली, ये होती है टकली, और ये होता है चरखा। यार्न टू फैब्रिक में वीविंग आ जाती है, वीविंग मतलब होता है बुनना, नाइटिंग का भी मतलब बुनना, लेकिन वीविंग के अंदर दो धागों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्रिस क्रॉस कराते हैं और बनाते हैं कपड़ा, लेकिन नाइटिंग में एक ही धागे का इस्तेमाल होता है और बनाते हैं फिर कपड़ा, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा कि वो किस तरह से कपड़े बनाते थे एंशिएंट टाइम में, हाथों से रोल करके कपड़े धागे को बनाते थे, और उसके बाद उन धागों से कपड़ा बनाते थे और बगैर सिले उन्हें पहन लेते थे। कॉटन को
कॉटन से कपड़ा बनाने की क्या है, पहले कॉटन बॉल्स लिया, कॉटन रोल्स लिया, उसके बाद गिनिंग हुई। गिनिंग ये होती है काटना मतलब, ठीक है, बेसिकली कॉटन बॉल्स को बड़ा ढक्कन में लेके काटना। तो उससे बनाया फाइबर, फाइबर से फाइबर की करी स्पिनिंग और बनाया यान की करी वीविंग या फिर नाइटिंग, तो बनाया कपड़ा। ठीक है, ठीक, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।